ट्रैफिक लाइट कौन सी लाइट्स होती हैं? रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन। ग्रीन की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन सा टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आज? सब टॉपिक की बात करें, कौन सा टॉपिक समझ में आया? जल्दी बोलो, कलेक्टिव आंसर। येलो, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में तो है पर आपको लगता है घर जाके हमें दोबारा पढ़ना है, हमें होमवर्क मिला हुआ है? ओके, हाँ। और एक टॉपिक कोई ऐसा कि जो रेड मतलब कि आपको समझ में नहीं है। हाँ देखो, मैम के लिए अब मैम आई है लेट, ठीक है, तो मैम को है कि मेरे आने से पहले जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो मैम के लिए रेड लाइट बन गई, राइट? नाउ ऐसे लगा कि अब मैं रिकैप नहीं कर सकती हूँ, वो कहीं नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे ध्यान रखना। तो वही एक टाइम से पहुंचे और ये इसको एक बार पढ़े, तो ये इनका क्या हो गया? 3 लाइट्स। क्लासरूम में बच्चों से पूछ सकते हो, है ना? तो ये चलो रेड लाइट सिग्नल ही बना के रख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ रेड, येलो, ग्रीन कौन कौन है, उनको कैटेगराइज करो, फिर उसके बाद आपको नहीं पढ़ाना। येलोज गो टू ग्रीन, येलो ना रोज, जो आपके टॉपिक पूरे जैसे रोज की पेटल्स पूरी खुली होती हैं, उसके हर एक पन्ना, हर एक एंगल, सब कुछ, सब टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर है। बट अभी वो बंद है। वो किसने आज सुबह बोला था? सरफेस नॉलेज। किसने बोला था कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को सरफेस नॉलेज तो होती है? किसने बोला? आपने, वो सर ने बोला था, ठीक है। बर्ड का मतलब सरफेस नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी पत्ते खुलनी बाकी है, अगर हमारा लेवल वो है। थॉर्न का मतलब अभी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, अभी इसको करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और, सैंडविच के बारे में खाए भी है सैंडविच, ठीक है। सैंडविच कैसे शुरू हुए थे पता है? कुछ याद? अर्ल ऑफ सैंडविच, जैसे ये हमारे नंबरदार होते हैं, ये होता है, तो सैंडविच एक जगह है जहाँ का अर्ल यानी जो नंबरदार जो है उसको बोलते हैं अर्ल ऑफ सैंडविच। वो क्या कर रहा था कि ताश खेल रहा था, पत्ते खेल रहा था, खेलते खेलते उसको क्या है, भूख लगी। Put your right hand in and shake it all around. And shake it all around. Do the hoogie boogie. Do the hoogie boogie. Turn yourself around. Turn yourself around. That was all about. All about. Put your right leg in. Put your right leg in. Put your right leg out. Put your right leg out. Put your right leg in. Put your right leg in. And shake it all around. And shake it all around. And do the hoogie boogie. And do the boogie boogie. Turn yourself around. Turn yourself around. That's what it's all about. Okay, shake your hands. Like yes. Come on, take it, everybody. Clapping. Hold your hands. प्लीज स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो फर्स्ट मात्रा जैसे आपकी वो होती, जिसमें कोई अक्षर मात्रा 2 अक्षर 3 अक्षर होते हैं, तो उसको हम पंजाबी में कहते हैं मुक्ता शब्द, ठीक है। तो मुक्ता शब्द इज अ स्टैंडिंग पोजीशन की मुक्ता शब्द में कोई मात्रा नहीं है ना, तो हम बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। शो होता है मुक्ता कन्ना आ सिहारी ई सिहारी, तो ये ई की मात्रा बनी अक्षर में, बिहारी ई बिहारी। जो बोलेंगे भी ई, क्योंकि आवाज वो ई की बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। औंकड़ उ नाइटिव छोटा उदी मात्रा, तुलैंकड़ उ तो 2 मात्राएं, मतलब ये बड़ी मात्रा हो गई, ठीक है। लावा ए नाइटिव ए की मात्रा, ठीक है। दुलावा ए तो 2 मात्रा लग गई आपकी, ठीक है। होड़ा ओ मीन्स ओ की मात्रा छोटी हो, कन्होड़ा ओ। सो बाय दिस एक्सरसाइज हम बच्चों को मात्राओं के साथ उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप उसके साथ उसकी साउंड बोलोगे तो उनको और इजी होगा। तो एक प्लेवे मेथड में आप मात्राओं को उनको बता भी सकते हो। सेम ऐसे आप हिंदी में, ये आप हिंदी में करते होगे शायद, है ना? इजंट इट? करते हो? कैसे करते हो? हाँ बोलो कम ऑन। हाँ, जैसे एक्ट करके नहीं, वैसे ही आवाज से। हाँ आ हाँ ई ऊ एक ए
अगर आप चेक भी करो ना, एक मात्रा का सॉन्ग आता है ऑनलाइन, आप कहीं पर भी सर्च करो हिंदी में मात्रा, ओके, आ ई, फिर वो आपको लेफ्ट से लगाना है या राइट से लगानी, जैसे सिहारी बिहारी पंजाबी में है, ठीक है, छोटी की मात्रा किधर से है, तो वो उस तरीके से तो स्टूडेंट से अंडरस्टैंड, नहीं तो बड़े होकर भी ना इतने बड़ा बच्चा भी की और की में उनको समझ नहीं आता डिफरेंस क्या है, isn't इससे it? उनको एक्सरसाइज होगी ना, वो पढ़ पाएंगे, उनको मात्राओं का ज्ञान रहेगा, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्लेवे मेथड में कर रहे हैं, सॉन्ग के थ्रू करें। अगर आप क्लास में जाके 2 मिनट का ये सॉन्ग भी करवा दोगे ना उनको, तो वो उनको याद रहेगा, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट मी। एंड ये क्या है, अगेन दिस इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR। बच्चे इन्वॉल्व होंगे इस एक्टिविटी में आपके साथ। चलो वंडरफुल। हम लोग प्रत्युत्तर करेंगे कि आपको इससे क्या समझ आया, तो कितनी देर में आप एक्टिव हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। चलो चलो चलो, अरे वाह, चलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आ गई, मैम आ गई। क्या मेरी मम्मी पास्ता दी है, बहुत मजा आएगा, चल खाएंगे थोड़ी देर में। ओह छुट्टी हो गई भाई, चल चल, तू ना देख ध्यान से चल, हाँ रास्ता देख 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 रास्ता। मेरी साइकिल तो इतनी सुंदर है। हमारे पास है ना, हम इसका उपचार उसी से करते हैं, ठीक है? दिमाग से लगा के बाहर हॉस्पिटल नहीं चलते, नहीं, पहले जो हमारे पास है उसका उपयोग करते हैं। से निकला जा रहा है। अभी आप ठीक हो? पानी 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 पानी, आइए आइए, कोई आइए। नहीं, आप हॉस्पिटल में नहीं हो, आप क्लास में हो। मेरा हाथ सीधा करवा देना। मैं कल गेम्स में नहीं जा पाऊंगा, मेरी ड्राइंग में हाथ बटा देना। हाँ जरूर जरूर बता देंगे, ठीक है। आपकी मम्मी को भी कॉल कर धन्यवाद। एक सिचुएशन है हमारे पास कि कभी कुछ होता है तो कोई इस लाइफ स्किल के लिए अलग से स्कूल नहीं खुलेगी। हमें बच्चों को जीवन के इसी पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में कुछ सिखाना होगा, कुछ एक्टिव वर्क कराना होगा। तो हमने जो अपनी घर से दादी माँ से नानी माँ से सीखा है, उसी का ये था आर्ट इंट्रीगेशन, कि मुझे कितना कपड़ा हाथ में बांधना है और कैसे नाक में हवा देना है। दूसरा विद्यार्थी आता है और वो बोलता है, जिसने साइकिल से धक्का भी मारा वो भाग कर नहीं जाता है, बोलता है कि नहीं, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ज़रूर ले जाऊंगा। और दूसरा मेरा जो सहायक होता है वो इसकी मदद करने के लिए भाग के आता है। तो इस पूरे समाज को, इस शिक्षा पद्धति को आगे लाने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा और छोटी छोटी चीज़ों का महत्व देना होगा, जो हम विद्यालय स्तर पर ही बच्चों को सिखा सकते हैं और एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। एक ट्रैफिक लाइट को देख के रोड क्रॉस करना है, कैसे जाना है, लाल बत्ती को भी समझना है। तो एक बच्चे के मन मस्तिष्क पर हमें इतना प्रभाव डालना है किसी चीज़ को कराकर। अगर हर दिन हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और कक्षा में उनके साथ करेंगे, तो शायद ये सारी चीज़ें उनको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी और हम कभी नहीं भूलेंगे एक दूसरे की मदद करने की।